सच बताएं भाभी, आज ना आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे हमारी साची तो वैसे ही प्यारी है। आज तो साले साहब की नजर ही नहीं हटेगी। अच्छा चलो, हमारा काम खत्म। अब स्टार ऑफ द नाइट हमारे प्रिय साले साहब को भेजते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ भाभी, ऑल द बेस्ट। रिया, घबराइए मत भाभी, सब अच्छा ही होगा। एंजॉय द मोमेंट। बाय। आप जल्दी आ जाइए श्रीमान जी, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिविल ड्रेस पहननी है हमको, और जो शर्ट पहनना चाहते हैं वो मिल ही नहीं रही। पता नहीं कहां चली गई। अच्छा, ये तो पड़ी है शर्ट। सत्या, हमारी शर्ट है ये, वापस दो। कल पहननी है हमें। शर्ट आपकी है, लेकिन आयरन हम किए थे। सत्या, सत्या ये क्या कर रही हो? सत्या, कल पहननी है हमको। खाना बाहर से मंगवाने का सोच सकते हैं तो शर्ट भी बाहर से ही आयरन करवा लीजिए। अच्छा, तो एक काम करो ना, इसको पोछा बना लो, सीधा ड्राई क्लीनिंग करवा लेंगे, वो सही रहेगा ना। पानी भी हम ही भर के लाए थे। मतलब अब पानी भी ना पिए हम? खुद भरिए, खुद पीजिए। आपके दोस्त डिनर पे नहीं आने वाले थे, लेकिन ये बात आपने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। पूरा काम खत्म करके शाम से तैयारी कर रहे थे, और जब हमने आपसे पूछा हम पर ही गुस्सा हो गए। सत्या, नहीं, पहले आप हमारी बात सुनिए। हम नाराज डिनर कैंसिल होने पर नहीं है। हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि आपने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। हम पति पत्नी है विक्रांत जी, घर की बातें हमें आपसे पता चले, बस इतनी तो उम्मीद करते हैं हम आपसे। गलती हो गई हमसे, माफ कर दो। हमें तुम्हें बता देना चाहिए था, और तुम पर गुस्सा भी नहीं होना चाहिए था। सॉरी। सबके सामने गुस्सा कीजिए और कमरे में धीरे से सॉरी बोल दीजिए। अच्छा, तो जोर से बोल देते हैं कि सबको सुनाई दे जाएगा। सत्या, हमें माफ कर दो। सब सुन लेंगे विक्रांत जी।
तो सुनने दो ना, पता तो चले सबको कि गलती हमने की है। सॉरी सत्या। बस आपको एहसास हो गया, हमारे लिए वही काफी है। आप ऐसा क्यों करते हैं विक्रांत जी? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब हमारे बीच गुस्से में बात होती है। अब नहीं करेंगे, पक्का। अगर किए ना तो याद रखिएगा, कपड़े बाहर से आयरन होंगे और खाना बाहर से आएगा। और बीवी? वो कहीं नहीं जाएगी। नहीं, कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता है? How is this even possible? श्योर, जहाँ जहाँ हमारी याद रहेगी वहाँ वहाँ तुम हमें महसूस करोगे, चाहे हम पास हो या बहुत दूर। हमने तो SRP को अपनी पहचान बना लिया है शौर्य। ये सिर्फ 2 अक्षर नहीं है, ये हम हैं और ये कभी नहीं मिटेगा शौर्य। साले साहब आप यहाँ, उधर साची आपका। साले साहब, ले बेटा साले साहब। हाँ दीप जी, क्या हो गया है? अरे हम साची की बात कर रहे हैं और आप कुछ और ही सोच रहे हैं। ये तो पहली बार देख रहे हैं हम। ऐसा क्या है इस फाइल में कि आप साची को ही भूल गए? कुछ भी नहीं। आप कुछ कह रहे थे? अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, अब साची कहेगी। छत पर इंतजार कर रही है। छत पर? हाँ हाँ, इससे ज्यादा अब हम कुछ नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन इतना बता सकते हैं कि आपका जाना अनिवार्य है साले साहब। जल्दी साले साहब, जल्दी जाइएगा, काहे कि कोई दिल थाम के आपका इंतजार कर रहा है। श्रीमान जी, साची, ये सब क्या है? श्रीमान जी, हम आपके लिए
छोटा सा सरप्राइज रखें। सरप्राइज? हम जानते हैं श्रीमान जी, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आज तक हमने आपको परेशान करने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं दिया है। इसीलिए हम सोचे कि आज कुछ ऐसा करें जिससे आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। आपको अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा है। जानते हैं श्रीमान जी, हम बहुत नसीब वाले हैं। हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये प्यार कहाँ होता है। हमने सिर्फ कहानियों में सुना है। लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं, तब से हम ये समझे हैं कि किसी का इंतजार करना भी खुशी देता है, किसी की फिक्र करना भी खुशी देता है। और धीरे धीरे किसी को अपनी पूरी दुनिया मान लेना, शायद उसी को प्यार कहते हैं। तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना शौर्य? कभी नहीं। तुम हमारा पहला प्यार हो पायल, और हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा? वादा। वादा? वादा? श्रीमान जी, वादा? श्रीमान जी, वादा। श्रीमान जी। क्या हुआ? हमें ऐसा काहे लग रहा है कि आप यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है, जैसे आपका मन कहीं और है। I'm sorry साची। सारी काहे बोल रहे हैं श्रीमान जी? क्योंकि तुम सही कह रही हो, हमारा मन क्या नहीं है। हमारा पास्ट, जिसे हम खत्म समझ बैठे थे, आज फिर से हमारे दिमाग पर हावी हो गया। आज हमारे सामने एक कागज आया साची। उस पर बिल्कुल वही निशान था, वही हैंडराइटिंग, वही डिजाइन जो पायल हमारा और अपना नाम जोड़कर लिखती थी। हर डायरी, हर ग्रीटिंग कार्ड, हर चीज पर सबसे बड़ी बात तो यह सच कि वो बस मिलता जुलता नहीं था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पायल के हाथों से किसी ने बनाकर हमारे आंखों के सामने रख दिया। सच है, हम जितना सोच रहे हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पायल कहीं कहीं नहीं है, वो यहीं आसपास है, जैसे वो जिंदा है। हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे साची,
लेकिन ये बात तुमसे छुपाना भी नहीं चाहते थे। शिमा जी, पायल आपका पहला प्यार थी और पहले प्यार की जगह इंसान के दिल में कितनी गहरी होती है वो हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है। नहीं साची, काहे कि अभी तो हमारा पहला प्यार है ना। सच, पायल हमारे प्यार का बस एक हिस्सा थे, लेकिन तुम अब हमारी जिंदगी हो। शिमा जी, पायल की यादों से भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मन परेशान है तो उसे शांत होने दीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन खुद को इतनी तकलीफ मत दीजिए। नहीं साची, बात तकलीफ की नहीं है। बात तो यह है कि हम जितना अपने पास्ट को पकड़ कर रखेंगे उतना ही तुमसे दूर होते चले जाएंगे, और ये हम नहीं होने देंगे। अब वक्त आ गया है, हम अपने बीते हुए कल को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा देंगे। पायल की हर उस याद को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे जो हमें तुम्हारे करीब आने से रोक रही है। हम अपने बीते हुए कल की परछाई को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। मम्मी, कल सुबह जल्दी उठा देना, हम मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे। हाँ हाँ बिटिया, पहले तुम सुबह उठ तो जाओ। मम्मी तुम कहाँ गई? अंधेरे में खो तो नहीं गई ना? अरे नहीं बेटिया, पर तुम अपना मोबाइल का लाइट जला रही किया? हाँ हाँ मम्मी। मम्मी मम्मी हमारा फोन गिर गया। अरे हमारा तो प्राण निकल गया था। काहे चिल्ला रहे हो इतना? बिजली ही गई है, भूत प्रेत थोड़ी आ गया है। लेकिन ये बिजली काहे चली गई? बाहर तो पूरे मोहल्ला में बिजली है। मतलब सिर्फ हमारे घर की बिजली गई है? पापा, आपने बिजली का बिल भरा था ना? हम तो आपको पैसे दिए थे बिजली के बिल के लिए। हाँ, मतलब कल भर देंगे। अच्छा, भूल गए होगे आप। कोई बात नहीं, आप वो पैसे हमें दे दीजिए, कल थाने जाते वक्त हम बिजली का बिल भर देंगे। दरअसल हम पैसे जमा नहीं कर पाए। काहे? वो कहा है कि वो पैसे ना हमने एक दोस्त को उधार दे दिए। उधार? हाँ, वो उसको बहुत जरूरत थी। किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार हमें बता देते तो हम खुद सुबह बिजली का बिल भर देते। काहे कि अक्षय को सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी होती है, सत्या को ड्यूटी पर जाना होता है और हमको भी। अब देखिए, सबको परेशान होना पड़ रहा है। अच्छा, अब हमें हर बात की सूचना भी देनी पड़ेगी। पापा, आप बात को कहां से कहां घुमा रहे हैं? हम तो बस इतना बोले कि अगर आप एक बार हमें बता देते, हम खुद जाके बिजली का बिल भर देते। हाँ, तो बता दिया ना, भर जाएगा बिल।
पता नहीं पापा को इतनी सी बात पर भी काहे गुस्सा आ गया। विक्रांत जी, हमें भी साथ में लेकर चलिए ना, हमें अंधेरे में डर लगता है। विक्रांत जी सुनिए। छोड़ो उसको, चलो हमारे साथ। कहाँ? छत के ऊपर। अरे कम से कम ठंडी हवा तो आएगी, अच्छी नींद हो जाएगी। चलो चलो। बिल के पैसे दोस्त को दे दिए? आज तक कोई भी बात इन्होंने हमसे छुपाई नहीं, तो फिर आज कहाँ जरूरत पड़ गई? ये कैसा कागज है? अरे ये तो बिजली की बिल की रसीद है, मतलब बिल जमा हो गया था। तो कल विक्रांत के पापा ने झूठ काहे बोला? सोबतिया बाग, ये तो हमारे घर का पता नहीं है। तो विक्रांत के पापा ने किसी और घर का बिजली का बिल भरा है? दरअसल हम पैसे जमा नहीं कर पाए। कहा है कि वो पैसे ना हमने एक दोस्त को उधार दे दिए। नहीं, तो फिर ये बिल किसके नाम पर है? ये बिजली की बिल की रसीद। बस गौरी, तू सत्या के साथ रहकर तुम्हारी भी पुलिस वाली आदत पड़ गई है क्या? हमारी जेब तक की तलाशी लेने लगी हो। हम तलाशी नहीं ले रहे थे। तो क्या कर रही थी? पहले हमसे आंख मिलाकर बात करने में हिचकिचाती थी और आज हमसे सवाल कर रही हो। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि ये बिल किसका है। काहे बताएं तुमको? तुमको बताकर कोई फायदा है? हमारी बात सुनती हो तुम? हमारी बात मानती हो? बोलो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? गलत बोल रहे हैं हम? पूरा परिवार एक तरफ हो गया, हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। अरे पूरा घर हमारे खिलाफ हो गया तो हो गया, लेकिन तुम भी हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। अरे तुम तो हमारी पत्नी हो ना, तुमको हमारे साथ खड़े होना चाहिए था या अपनी बहू के साथ। हमने सिर्फ सही का साथ दिया है। मतलब हम ही गलत हैं? इतने सालों से तुम्हारे साथ रहे, ये गलती थी हमारी। तुमसे शादी की, ये गलती थी हमारी। तुम्हारे साथ मिलकर ये घर बसाया, ये गलती थी हमारी। अपनी मनमानी तो कर ही रही हो इस घर में, और अब हमसे सवाल भी करोगी? हम आपकी पत्नी हैं। पत्नी थी, लेकिन अब नहीं हो। कान खोलकर सुन लो, आखिरी बार बता रहे हैं, आज के बाद हमारी किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। हमारे किसी भी मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितना देखना चाहिए उतना ही देखो, जितना जानना चाहिए
उतना ही जानो। अपने दायरे में रहो। दायरे से बाहर आओगी तो हम भी अपनी हद भूल जाएंगे गौरी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी गलतफहमी है, बस हमारी गलतफहमी। इतने सालों का साथ झूठा नहीं हो सकता। विक्रांत के पापा हमसे दूर जरूर रह सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ नहीं। हमने कभी नहीं सोचा था पायल कि एक दिन तुम्हारी यादों के सामने ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। हमने खुद से वादा किया था कि तुम्हारी यादों को खुद से कभी दूर नहीं करेंगे, कभी नहीं। लेकिन आज समझ में आ गया है कि कभी कभी यादें सहारा बन जाती है और कभी कभी इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती। हम बेवजह उस लड़की का दिल दुखा रहे हैं जो हमको पूरी दुनिया मानती और जो हमारी पूरी दुनिया बन चुकी है। इसलिए आज हमने फैसला किया है कि तुम्हारी यादों को गंगा जी में बहा के हम खुद को अपने बीते हुए कल की गिरफ्त से आजाद कर देंगे, ताकि हमारा आज हमारे कल के बोझ तले ना दब जाए। श्रीमान जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमान जी, पायल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। हम जानते कि आप हमसे बहुत प्यार करते थे। पायल से हम बहुत प्यार करते थे साची, लेकिन अब हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और हम जानते कि इसकी वजह से हमने तुम्हें कितनी तकलीफें दी। इसलिए हमें करने दो साची। ये पायल को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आज को बचाने के लिए जरूरी है। हम नहीं चाहते हमारा बीता हुआ कल हमारे हर खूबसूरत पल के बीच में आ जाए, और हम वादा करते आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और हम। श्रीमान जी, हम बस आपको खुश देखना चाहते हैं।
आगे आपके मन को जो सही लगे आप वही करिए, हम नहीं रुकेंगे। अरे सत्या, आराम से चाय पी लो बेटा। इतनी हड़बड़ाहट में काहे हो? मम्मी जी, आज ना पेट में गुदगुदी सी हो रही है। नया केस मिला है और आज पहली बार दूसरे थाने की टीम के साथ काम करना है, और ऊपर से उस सब हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद उन्हीं से ही रखते हैं जो वो उम्मीद पर खरे उतरते हैं। पुलिस वालों की कमी थोड़ी ही है, वरना ये जिम्मेदारी किसी और को दे देते। अरे विक्रांत जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? होना तो था, लेकिन ये शर्ट प्रेस करना भूल गए थे। हम कर देते हैं। जय हिंद सर। जी सर, अभी पहुंचना होगा। जी सर, हम अभी निकल रहे हैं। जय हिंद सर। वो नए केस की मीटिंग जल्दी बुला ली गई है। कोई बात नहीं सत्या, तुम जाओ, हम खुद प्रेस कर लेंगे। वाह बेटा वाह, औरत बाहर कमाएगी और मर्द घर में बैठ के कपड़े प्रेस करेगा। वाह रे जमाना वाह, कल को बर्तन भी मांज लेना तुम, फिर बराबरी पूरी हो जाएगी। सही है, जब औरतों से मर्दों वाला काम करवाओगे तो मर्दों को भी औरतों वाला काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने कपड़े प्रेस करने से मना नहीं किया है पापा जी। अभी भी हमारे पास 5 मिनट है। चाहिए विक्रांत जी। पापा जी, हम ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि हम एक औरत हैं। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं काहे कि हम विक्रांत जी से बहुत प्यार करते हैं। हमें एक बात आज तक समझ में नहीं आई, काम की भी औरत मर्द होता है का? घर चलाना दोनों की जिम्मेदारी है और एक दूसरे का साथ देना भी। और सच कहे पापा जी, रिश्तों में काम बांटे नहीं जाते हैं, साथ निभाए जाते हैं। अगर हम वर्दी पहनकर ड्यूटी निभा सकते हैं तो विक्रांत जी भी
जरूरत पड़ने पर कपड़े भी प्रेस कर सकते हैं। ये लीजिए। तुम चली जाना, हम थोड़ी देर में आएंगे। अरे ऐसे कैसे चली जाना? इलो, पहले सत्या को अपने हाथों से दही चीनी खिलाओ। दही चीनी? अरे इतना बड़ा केस मिला है हमारी सत्या को, देखना खूब नाम रोशन करेगी हम सबका। देखना कल को लोग कहेंगे, वो देखो एसएचओ विक्रांत स्वरूप की पत्नी हेड कांस्टेबल सत्या स्वरूप ने फिर से बड़ा कमाल कर दिया है। लो खिलाओ, पति के हाथ का शगुन ज्यादा फलता है। ठीक है हम। ऑल द वेरी बेस्ट सत्या। थैंक यू विक्रांत जी। खूब तरक्की करो। आपका आशीर्वाद तो हमारे साथ हर वक्त रहता है मम्मी जी। रुको। पैर छूकर सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हमारी बातों का कोई मान नहीं है तुम्हारे लिए, तो फिर हमारे आशीर्वाद की क्या कीमत हो? जाओ, हमारा आशीर्वाद तुमको कभी नहीं मिलेगा। पापा जी, आप हमें आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन हम अपने संस्कार नहीं छोड़ेंगे। मम्मी, ई पापा के कुर्ते से लेडीज परफ्यूम की खुशबू कहाँ आ रही है?